वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली में आ रखी है वैकेंसी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे आप DSSB के नाम से जानते हो। इसमें वैकेंसी निकाली, कई सारे पदों में निकाली, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे जो MTS की वैकेंसी निकाली। MTS मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ, MTS की जो भर्ती है। ये फॉर्म अभी चालू नहीं हुए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फॉर्म चालू होंगे 8 तारीख से। ये देखिए इधर पर मैं 8 फरवरी से चालू होंगे और 8 मार्च तक चलेंगे। अभी फॉर्म चालू नहीं हुए, अभी 2 तारीख है, 6 दिन बाद चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है और इसमें 12 पास वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। देखिए जो DSSB की वैकेंसी होती है, ये वैकेंसी फेयर होती है, कोई लोचा नहीं होता है और टाइम से होती है, टाइम से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई और भर्ती आ रही है, यूपी की चल रही तो चली रही 4 साल से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और जल्द ही आपको जो है रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये वैकेंसी है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये 3/2024। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन का नंबर ये है और पोस्ट कोड आप देख सकते हैं कि 812/24। ठीक है, और ये 2024 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। ठीक है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dssbonline.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और बाकी डिटेल्स को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो अंतिम तिथि का आप जो है ना इंतजार मत करना। ये अंतिम तिथि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8 मार्च है, तो 8 मार्च का इंतजार मत करना। जैसे ही फॉर्म चालू हो, जितनी जल्दी हो जाए अपना काम भर के ख़त्म करो, एग्जाम की तैयारी चालू करो। ठीक है, तो DSSB भी ये वैकेंसी जारी कर रहा। पोस्ट कोड हमने आपको बता ही दिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप यहाँ से देख कर सकते हैं। इस वाले डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी इतनी है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लेना, ऐसे करके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में है ये वैकेंसी है। आप देख सकते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में प्रेफर कर सकते हो। आप जब अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें तब आप चुनाव कर सकते हैं कि हमें इस डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, फिर उस डिपार्टमेंट की मेरिट कितनी जाती है, उस बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कई सारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम रहता हो, बहुत ज़्यादा कुछ और होता हो, कुछ लोग शांति प्रिय नौकरी चाहिए तो उसे वो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इनका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। टोटल वैकेंसी भी यहाँ पर लिखी हुई, कई सारे डिपार्टमेंट है, टोटल 15 डिपार्टमेंट ये वैकेंसी है। ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ लास्ट वाला। टोटल 15 डिपार्टमेंट है और 15 डिपार्टमेंट ये आप ये देखिए। ठीक है, और MTS की भर्ती है। ये दिल्ली आर्चिव मतलब टोटल बताया इन्होंने, तो यहाँ से ये टोटल वैकेंसी है, ये 567। ठीक है, तो 567 टोटल वैकेंसी है MTS की, DSSB द्वारा जो जारी की गई है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का मैंने बता ही दिया कि 8 मार्च तक भर देना। और ये देखो जो ये वाली डेट है फॉर्म की अंतिम तिथि, यही है क्रूशियल डेट। इसी डेट तक आपका 6/12 पास होने चाहिए। ठीक है, और उम्र सीमा की गणना भी इसी डेट से की जाएगी। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि आपकी एज वगैरह कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए सारी वैकेंसी अलग अलग जो है डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर दी गई हैं। आप चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन इनका कुछ खास मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी और होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो आपका मैट्रिकुलेशन पास अनिवार्य है। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन क्या है कि कक्षा 10वीं होता है, तो आपका 10वीं पास यहाँ पर अनिवार्य है। तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। और आपका पे स्केल है 18,000 से 56,900, ये आपका मूल वेतन रहेगा। 18,000 बेसिक वेतन से शुरुआत आपका होगा। ग्रुप C की पोस्ट रहेगी आपकी, नॉन गेस्टेड पोस्ट है आपकी। ठीक, पे लेवल 1 का वेतन रहेगा, तो 25 से 30,000 रुपये की आपकी शुरुआती नौकरी ये हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, फिर आगे पढ़ाई मत छोड़िए, अपनी एग्ज़ाम कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप सतत आगे तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब इसमें उम्र सीमा का मैंने आपको बता ही दिया कि 18 से 27 साल का कोई भी युवा लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, अब उम्र सीमा में कुछ लोगों को छूट रहती है, जैसे कि SC/ST वालों को छूट हो गई, तो ये सब छूट यहाँ भी अप्लीकेबल हैं, आप लोगों को छूट यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कैटेगरी वाइज वगैरह दे रखी है। इसमें हम अपना समय व्यस्त नहीं करेंगे, बेकार नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं
उनके लिए भी छूट रखी गई। भारत का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ गए, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई की मैंने वेबसाइट आपको बताई थी, जाकर अपना अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भर लीजिएगा, कुछ खास नहीं। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस है जनरल वालों से 100 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी कौन सी होगी ये आप यहाँ से देखिए, जो वुमेन कैंडिडेट हो गए, ठीक है, और जो SC ST फिजिकली हैंडिकैप्ड भूतपूर्व फौजी हैं, उनसे कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही। बाकी सबको फॉर्म फीस देनी है, जैसे कि जनरल वाले हो गए और OBC वाले, ठीक है। बाकी किसी से फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर्म फीस 100 रुपया है, कुछ खास ज़्यादा नहीं। एग्जामिनेशन की बात करें तो एक आपका एग्ज़ाम होगा जिसे आप Tier 1 क्या होगे, ठीक है। MTS के लिए एक एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्या क्या है देखिए। इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस की हम चर्चा नहीं करेंगे, डिटेल सिलेबस अगर आप कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग पता होगा कि आपका अंग्रेजी में क्या क्या आने वाला है, जनरल अवेयरनेस में क्या आने वाला है, गणित में क्या आने वाला है, हिंदी लैंग्वेज में क्या आएगा। आप कहिएगा तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें हम मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ रहेगी। 2 घंटे का रहेगा टोटल आपका टाइम, 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का होगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं लिखा है, और ग्रांड टोटल मतलब 200 नंबर का ही टोटल हो गया। सब 40-40 के हो गए, 5 चीज़ें पूछी जाएंगी, मोटी बात ये है। तो 5 आपके जो ना टॉपिक्स हो गए। 5 टॉपिक में पहला टॉपिक कौन है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा है गणित, चौथा है हिंदी लैंग्वेज, और 5वां है अंग्रेजी लैंग्वेज, ठीक है, एंड कॉम्प्रहेंशंस। तो ये 5 टॉपिक है, सब 40-40 के हो गए, तो 4 पंचे 20, 200 अंकों का टोटल हो गया। और ध्यान रहे बच्चों कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, माइनस मार्किंग इज़ देयर। तो आपको भैया वही करना है जो आए, ठीक है। माइनस मार्किंग इसमें रहेगी, तो बड़े ही हिसाब से अपना पेपर दीजिएगा, ठीक है। तुक्के नहीं लगाने। बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही आपका आएगा, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका जो एग्ज़ाम है, ये सारा का सारा आपका जो ना ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। और अगर गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, जो कि निगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है, काट लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में हमने बता दिया। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और अगर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मिनिमम आपका रिटन एग्ज़ाम में इतने मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है ना मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाओगे। जनरल इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 40%, OBC को आपको 35%, और SC ST फिजिकली हैंडिकैप्ड को 30%, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम इतने नंबर आपको लेके आनी है, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने कई सारी चीज़ें आपको जो है ना बता दी, अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अगर आप कुछ और भी जानना पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।